इससे पहले कि हम लोग आज का अध्ययन आरंभ करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने फिर से आज का दिन दिया कि हम आपके वचन के संगति में बैठ सकें और अपने लिए कुछ ले सकें। और इसलिए प्रभु, आज के दिन इस अध्ययन में आप हमारी सहायता करें। आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने प्रिय लोग जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने की तैयारी में, सबको प्रभु आप नाम बनाम आशीष प्रदान करिए। हम सबका मार्गदर्शन करें, मेरा भी मार्गदर्शन करें। हम सबकी सहायता करें कि इन दिनों में, इन स्थितियों में हम और भी आशीषित हों, और भी दृढ़ और मजबूत हों, और सब बातों में आपके नाम की महिमा हो। ये प्रार्थना आपने सुना, हम विश्वास करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो राजू भाई, मेरी मेरा वॉल्यूम ठीक है? जी भैया, बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू। तो आज हम लोग यहाँ से आरंभ करेंगे, पहला पतरस 5 का 8 पद। रेचल पढ़ो। जी मामू। पहला पतरस 5 का 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आज प्रभु ने मेरी अगुवाई की कि इस पद पर हम थोड़ा और बातों को सीख सकें। हमारा विरोध, हमारा विरोधी, उसको तुलना किया गरजने वाले सिंह से। और इसलिए हम आज इसके कुछ गुण धर्म पर ध्यान करेंगे कि ये जो गरजने वाला सिंह है, या जो शिकारी होता है, शिकारी का नेचर क्या होता है, और जो शिकार होता है उसका नेचर क्या होता है, इन दोनों पर हम ध्यान करेंगे। प्रभु ने मेरी सहायता की कि मैं इस बातों को जानूं और सबके साथ शेयर करूं। तो ये जहाँ तक वाइल्ड लाइफ का मुझे आइडिया है, ये जो सिंह होता है या जो शिकारी, जितने जो जानवर होते हैं नदी के आसपास शिकार करते हैं। और वो, ये मेरी जानकारी में है कि जितने मांसाहारी जीव जंतु हैं उनको बार बार पानी पीने की इच्छा की जरूरत होती है। और इसलिए ये हमेशा शिकार, मैंने जो देखा है डिस्कवरी वगैरह में, कि ये जो सिंह है या टाइगर है, ये सब पानी के आसपास ही शिकार करते हैं। और इसलिए हमको एक बात समझने का है, नीति वचन 6 उसके 4 से 7 तक क्या लिखा, पढ़। नीति वचन 6:4 से 7 तक। तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। तो पतरस ने जो लिखा उसके अनुसार शैतान जो है शिकारी है, और हम जो है वो जैसे हरिणी, एक विश्वासी को, एक अपने जन को परमेश्वर का वचन बोलता है कि तू एकदम अलर्ट रहना और अपने आप को हरिणी के समान। और तब ये हरिणी के कुछ नेचर होता है, उसको भी ध्यान करेंगे। ये भजन संहिता 42 और उसके पहले पद में ये लिखा है। भजन संहिता 42 का 1। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। तो हरिणी के साथ में दो बातें बोला। एक तो एक विश्वासी को बोल रहा है कि हरिणी के समान अपने को बचा के रख शिकारी के हाथ से। और यहाँ पर हरिणी के विषय में लिखा है कि ये नदी के जल के लिए हाँफती है। तो मैं ध्यान किया तो दो बातें मेरे जानकारी में आई। एक तो हरिणी की प्यास, जिसको मृग तृष्णा बोलते हैं हम लोग। हरिणी जो है वो नदी के जल के लिए जब प्यासी होती है तब हाँफती है। और तब एक और चीज मेरे जानकारी में आया कि जब शिकारी हरिणी के पीछे रहती है, जब पीछे रहता है और शिकारी जो है शिकार को दौड़ाता है, तो ये नदी के जल के पार चले चले जाता है। और हरिणी जो है नदी के किनारे से अंदर से होके बाहर जाती है, और उसके बाद शिकारी को पता नहीं चलता है कि ये कहाँ गया। उसका कारण जो है वो मैंने ध्यान किया, और जो मुझे समझ में आया वो ये कि
ये जो शिकारी है वो पशु के गंध से उसको खोजता है, उसका डायरेक्शन मिलता है। और आप ध्यान करना इसको कि ये जो हरिणी है, उसके उसके देह का जो गंध होता है, उसके शरीर की जो गंध होती है, वो शिकारी को या टाइगर या लॉयन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और तब ये नदी के जल का संबंध इससे ये है कि जब वो नदी के पानी में से डूब के निकलती है तो उसके शरीर का गंध कट जाता है। और ये मेरी जानकारी में जब आया तो मैंने इस बात को ध्यान किया। रोमी 12 उसके 11 पद में क्या लिखा? रोमियो 12 का 11। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। तो सेवा करने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए एक बात लिखा। ये जो हरिणी होती है, हरिण जो होता है वो उसको यदि ध्यान करेंगे तो वो बहुत अलर्ट रहता है। ऑलवेज जब जंगल में जब अपने चराई में होता है तो अगला अलर्ट रहता है। और उसके नाक और उसका कान, ये दोनों बहुत ज्यादा उसको हेल्प करते हैं। कान से उसके आहट पहचानती हो, और नाक से वो ये भी उसकी गंध पहचान लेती है। और तब ये नदी के जल में से ये जब इसको टाइगर या लॉयन जो है जब दौड़ाता है तो जल के भीतर से वो जाके वो उसको चकमा देने का काम करती है। दूसरा कुरंथी 2 उसका 14-15 में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 2:14 और 15। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध हैं। ये बाइबल बताती है एक विश्वासी के बारे में कि हम जो हैं परमेश्वर के मसीह के सुगंध हैं। हमारे जीवनों से सुगंध फैलता है। और विशेष करके जो सेवा में होते हैं, वो लिखा है कि जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। और तब ये सुगंध कितने लोगों को फायदा करता है नहीं करता है, पर जब ज्ञान का सुगंध फैलता है तो सबसे पहले शिकारी को वो इसका गंध मिलता है, और तब वो हमारे पीछे आता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रयत्न करने में आलसी ना होना और अलर्ट रहना, बिल्कुल अपने आप को शिकारी के एक्टिविटी से बचा के रखने के लिए जरूरी है कि हम एकदम हमारे मूवमेंट जो है वो हरिण जैसे होनी चाहिए। जैसे वो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है, बहुत अलर्ट रहता है वो। और जो अलर्ट नहीं होता, जो अनजाने में, जो जिसको पता नहीं चलता कि शिकारी उसके नजदीक है, वही फंसता है। और इसलिए एक विश्वासी को जागते रहने और नींद ना आने देने का मतलब, यहाँ तक की बात बोला, नीति वचन 6 को पूरा पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत सारी बातें लिखा है। तो वो 6 अध्याय को पूरा पढ़िए और ढूंढिए, आपको बहुत सारी चीजें वहां मिलेंगी। एक आलसी का जो जीवन होता है कैसे समाप्त होता है, कैसे वो कंगाल हो जाता है, वो सारी बातें वहां लिखी हुई हैं। फिर आलसी के विषय में एक और बात वहां लिखी है नीति वचन 6 में, कि उसने बोला कि चींटियों के पास जा, चींटियों को देख और सीख। उनका कोई प्रधान नहीं होता, उनका कोई गाइड करने वाला नहीं होता, फिर भी उन लोग टीम वर्क करते हैं। और तब मैंने पहले भी कभी एक बार बताया है कि भीड़ में कभी भी शिकारी जो है, शिकारी जो वाइल्ड एनिमल है, वो ये जब जानवर जब भीड़ में रहते हैं उनके बीच में कभी नहीं घुसता। इसलिए लिखा है गरजने वाले सिंह की नहीं। वो गरजता है और एक एक पशु को डराता है। और डर के मारे किसी भी कारण से यदि पशु अकेला पड़ा तब उसका शिकार होता है। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम इन बातों को समझें कि हमेशा समूह में रहें। दूसरी बात, हमेशा अलर्ट रहें कि वो खोजते रहता है किसको फाड़ खाएं।
और जो उनको उसको मिलता है अपने रेंज में उसको फाड़ खाता है। और इसलिए प्रभु इन सब बातों में हमारी सहायता करें। इसको मनन करिए, ध्यान करिए। ये एक विषय मैंने क्लू दिया है केवल, कि एक शिकारी से अपने आप को बचाना है, कैसे बचाना है, इसके विषय में और आप ध्यान करेंगे आपको बहुत सारी बातें मिलेंगी। नीति वचन 6 अध्याय को ध्यान कीजिए, पूरे सप्ताह भर उस पर उन बातों को ध्यान कीजिए कि कैसे एक ये जो शैतान है कैसे हमारा शिकार करता है। और उससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं। उसका एक उपाय तो ये है कि हम ये जो जल है उसमें डूबे रहें। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये उसके नगर में एक नदी है जिसकी नहरों से आनंद होता है। क्यों? उसके कारण से बहुत सारे लोग शैतान को चकमा देने में, शिकारी को चकमा देने में सफल होते हैं। और इसलिए पानी और नहर और जल, नदी, इन सब बातों को ध्यान कीजिए। क्यों क्यों दाऊद ने इन सब बातों को एक साथ भजन संहिता में अलग अलग स्थानों पर लिखा? ध्यान कीजिए, आपको बहुत सारी बातें प्रभु अपने आत्मा से सिखाएगा। और इन बातों को खुद भी सीखिए, समझिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए कि हमेशा अपने आप को शिकारी के हाथों से बचाने का है, बच के रहना है। और इसलिए जो अलर्ट नहीं रहता, वो जो असावधान रहता है वो फंस जाता है। और इसलिए प्रभु इन सब बातों में हमारी सहायता करे, सुधि ले। तो हम लोग प्रेयर के साथ आज का ये अध्ययन यहीं समाप्त करेंगे। उत्तम तुम हो, उत्तम। एवं चलो प्रार्थना करो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि आपने एक बार फिर से मौका दिया कि हम सब उपस्थित होकर प्रभु जी आपके सुंदर वचनों को सुन सके प्रभु जी, प्रभु के दास के द्वारा। और प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी इन वचनों को अपने जीवन में लागू कर सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु जी आपने एक एकत्र किया प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम सब प्रभु जी ये वचन में दिन प्रतिदिन नए होते चले जाएं और गहराइयों तक बढ़ते जाए, ताकि ये सुगंध जो हम प्राप्त कर रहे हैं प्रभु जी वो औरों को भी दे सके प्रभु, जैसा कि वचन के द्वारा हमें मिला है प्रभु जी। उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीच में शेयर कर सके प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, प्रभु के दास को प्रभु जी आपने ऐसे संभाल के रखा है प्रभु जी, और सभी विश्वासी भाइयों को भी संभाल के रखा है। आने वाले सप्ताह में प्रभु जी हम सबको फिर से मौका दीजिए प्रभु जी कि आपके इस सुंदर वचन के कवरिंग में हम लोग पाए जाएं। ये छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन। सो नेक्स्ट टाइम फिर से नेक्स्ट वेंसडे को फिर से हम मिलेंगे। और अपने कलीग को, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को ये हमारी मीटिंग शुरू हुई है ये पता नहीं है। और इसलिए मुझको बहुत सारे लोगों ने पूछा इन दिनों में फोन करके कि शुरू हुआ क्या। तो सबको ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाया है। तो आप लोग अपने अपने आसपास लोगों को जो आपके रेंज में है, जो आपके कनेक्शन में है, उनको बताइए कि हाँ वेंसडे को 7 से 7:40 तक। ये मैंने छोटा विषय इसलिए रखा कि आज बहुत थोड़े से लोग हैं। और सबके जितने लोग हैं आपने सुना इन बातों को, आप इन बातों पर ध्यान कीजिए और इसको शेयर कीजिए जरूर। तो प्रभु सब बातों में सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु सबको आशीष दे।